पुलिस फौज के खिलाफ उठ के खड़ी होगी और मैं समझता हूँ कि ये वो सारे निशानियां हैं जो एक मुल्क टूटने की खुदा न खास्ता। और इन हालात में जो आपने तारीख का नाम लिया, मैं समझता हूँ पुख्तनख्वा में ऐसे हालात आ चुके हैं कि हर वो मिसाल हमें मिल रहा है कि खुदा न खास्ता ये कि टूट ना जाए, अली बिन तबाही गंडापुर ना हो ने जो जाए। दारी बलूचिस्तान से बात करने की जो बात की है वो दुरुस्त एकदम है उनका फैसला? बलूचिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान सॉरी बहुत गलत बात है, बहुत गलत फैसला है, लेकिन ये मज़े इनको रियासत दे चुकी है। अली अमीन तो फिर भी वज़ीर आला है। बैरिस्टर सैफ जो वज़ीर इत्तलात है उधर, जो पिछले मुज़ाकरात हुए थे वो बैरिस्टर सैफ ने किए थे। तो लिया मैं तो समझता हूँ स्टेट की हमेशा पॉलिसी अपनी रहती है, लेकिन अभी भी गलत है और कल भी गलत था। ना हम कल वाले को ठीक कह सकते हैं, ना हम अभी वाले को। सब अदालतें उठ के एक ही तरफ उसके सपोर्ट में खड़ी होगी और यही वजह है कि अदालत अपनी साथ इस हद तक पहुंच चुकी है। जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि 3 फैसले हमारे सामने पड़े, उन पर अमल अभी तक नहीं हुआ। अमल तो करा लें। तो जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर अदालती फैसलों पे अमल दरामद ना करने का एक सिलसिला शुरू हो गया तो इस तरह तो अनारकी या फसाद फैलने का खदशा है मुल्क में। मैं मुतफिक हूँ आपके साथ। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से जो अदले में तरमीम की जो ख्वाहिश है हुकूमत की, आप समझते हैं इससे पार्लियामान मजबूत होगा? हाँ, मेरे ख्याल में सब इदारों को थोड़ा अपने अपने साइज तक महदूद लाना चाहिए। और मैंने आज अपनी तकरीर में भी बोला कि बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो कानून साजी कहला रही है ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका पब्लिक को बेनिफिट बहुत कम होगा। ज़्यादा बेनिफिट इसका इस वक्त स्टेट को है, पाकिस्तान को है। मैं समझता हूँ कि ये जो आईनी तब्दीली आ रही है ये स्टेट के लिए आ रही है, और मेरे ख्याल में हमें स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ के जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, मैंने अंदर फ्लोर हाउस में ये बोला 18th अमेंडमेंट कब से पास हो चुका है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर आज तक नहीं हुआ। पब्लिक की मफाद में, वसी तर मफाद में ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर बलूचिस्तान, पुख्तनख्वा, सिंध को अपने इख्तियारात का मुंतकिली बहुत लाजमी है। मैंने बोला कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस तरह अवाम के मफाद की खातिर इधर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियाँ ला रही हैं, इसी तरह इंशाल्लाह वो लोग फॉरेन पॉलिसी भी अब मज़ीद एक दिफाई इदारे या एक इदारे की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब इंशाल्लाह अवाम को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के वसी तर मफाद में फॉरेन पॉलिसी बनाएगी, इंटीरियर पॉलिसी बनाएगी, इकनॉमिक पॉलिसी भी इंशाल्लाह। अब हमारी उम्मीद है कि अमेरिका वाले नहीं बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की बेहतर मफाद में हमारी इकनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। इस तरह हमारे डिफेंस की जो पॉलिसी है उसके लिए भी अब इंशाल्लाह बजाय इसके कि वो सल्यूट करते फिरे, बल्कि अवाम को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के वसीतर मफाद में डिफेंस और इंटेलिजेंस और अकाउंटेबिलिटी और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह फिर पता चलेगा कि 25 अवाम अक्टूबर से पहले ही ये कानून साजी के लिए शिदत क्यों लाई जा रही है? 25 अक्टूबर के बाद भी बस तहरीक इंसाफ भी कहती है अगर 25 अक्टूबर की बात कर लेते तो हम भी साथ खड़े होते ये ना मुफादात के मुझे लिए। इसका ज़्यादा इलम है और ना कुछ और, लेकिन देखें एक आम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स का सियासत में टाइमिंग, कानून साजी में टाइमिंग, ये क्यों कानून इस टाइम में बन रहा है, इसी में सबसे बड़ा जवाब है जो आपका सवाल है। लिहाजा हमारे पश्तो में कहते हैं जब ईद गुजर जाए तो फिर मेहंदी दीवार पे लगाओ, हाथों पे ना। अच्छा, एक इससे हट के सवाल करना चाहूँगा, 11 अक्टूबर को पश्तून जरगे की तरफ भी जा रहे हैं, उस जरगे में आप भी शरीक होंगे क्या? पार्टी ने भी मशवरा नहीं किया, दावत आई है इंशाल्लाह 3 दिन में हमारा मशावरती कमेटी की इजलास है, उसके बाद हम इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। केपी में हालात ठीक है? पुख्तनख्वा में, केपी को तो मैं नहीं जानता कि केपी क्या है। के अंदर हालात बेहतर हैं क्योंकि पुख्तनख्वा में क्या हालात बेहतर है? दहशत गर्दों को खुला छोड़ा हुआ है। जिन लोगों ने दहशत गर्दों को खुला छोड़ा उनको हुकूमत दी गई है, लिहाजा हुकूमत भी दहशत गर्दों की, खुला भी उनको छोड़ा हुआ है। पुलिस सफ़र कर रही है, अवाम सफ़र कर रही है। उधर एक ऐसा क्राइसिस है कि पुलिस फौज के खिलाफ उठ के खड़ी होगी, और मैं समझता हूँ कि ये वो सारे निशानियां हैं जो एक मुल्क टूटने की खुदा न खास्ता। और इन हालात में जो आपने तारीख का नाम लिया, मैं समझता हूँ पुख्तनख्वा में ऐसे हालात आ चुके हैं कि हर वो मिसाल हमें मिल रहा है कि खुदा न खास्ता ये कि टूट ना जाए, अली बिन तबाही गंडापुर ना हो ने जाए। जो दारी बलूचिस्तान से बात करने की जो बात की है वो दुरुस्त एकदम है उनका फैसला? बलूचिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान सॉरी बहुत गलत बात है, बहुत गलत फैसला है, लेकिन ये मज़े इनको रियासत दे चुकी है। अली अमीन तो फिर भी वज़ीर आला है। बैरिस्टर सैफ जो वज़ीर इत्तलात है उधर,
جو پچھلے مذاکرات ہوئے تھے وہ بیرسٹر سیف نے کیے تھے. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں اسٹیٹ کی ہمیشہ پالیسی اپنی رہتی ہے، لیکن ابھی بھی غلط ہے اور کل بھی غلط تھا. نہ ہم کل والے کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں، نہ ہم ابھی والے کو. ایمل ولی خان صاحب، آپ کیوں اتنے مسلم لیگ نون سے پر امید ہیں کہ وہ سب کچھ جمہوریت کے لیے بہتر کرے گی، اور ابھی تک پرائم منسٹر جو ہیں پارلیمان پہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ان کا وذاتی بیان نہیں آیا؟ بھائی جان، آپ کے خاندان کی سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے قربانی ہے. آپ کو کہاں میری امید دکھی؟ میں نے جو باتیں کی وہ تانے تھے، اس میں کوئی امید نہیں تھی. تھینک فضل یو. الرحمان صاحب دیں گے ووٹ؟ اگر میرا خیال ہے ان سے پوچھ لیں.